मेरी हिम्मत है। लीला मुस्कुराई, उसकी आंखों में शरारत थी। लेकिन ये तो भूतियां हैं। जैक झिझका। उसकी नजर उस जंग लगे गेट पर थी जो उस अम्यूजमेंट पार्क का था, जो अब बंद हो चुका था। डर लग रहा है क्या? लीला ने उसे चिढ़ाते हुए हल्के से धक्का दिया। डरपोक मत बनो। जैक सीधा खड़ा हो गया। उसका अभिमान आहत हुआ। वह अपनी छोटी बहन को डरपोक नहीं कहने दे सकता था। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई भूत दिखाई देता है तो तुम पहले भागोगे। लोहे के गेट ऐसे कराह उठे जैसे उन्हें बहुत समय बाद जगाया गया हो। धूल और मकड़ी के जाले सलाखों से ऐसे चिपके हुए थे जैसे भूतों की उंगलियां। सड़ांध और भूली हुई हंसी की एक पुरानी गंध ने उन पर प्रहार किया। ये जगह मुझे डरावनी लग रही है। वे गेट से अंदर गए। उनके स्नीकर्स टूटे हुए कांच पर चरमरा रहे थे। टिकट बूथ आगे दिखाई दे रहा था। इसकी खिड़की टूटी हुई मकड़ी के जाले की तरह दिख रही थी। वो क्या है? अचानक हवा का एक झोंका पार्क से होकर गुजरा, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने धीमी हंसी सुनी जो खालीपन में गूंज रही थी। क्या तुमने वो सुना? जैक ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। लीला ने ध्यान से सुना। हंसी फिर से आई, दूर से लेकिन साफ। ये बच्चों की हंसी लग रही थी। उनकी आवाजें ऊंची और खुशी से भरी हुई थीं। उन्होंने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। आगे कैरूसेल का कंकाल जैसा ढांचा काले आकाश के सामने था। इसके कभी चमकीले रहे घोड़े अब फीके और छिल रहे थे, दौड़ते हुए जमे हुए थे। लीला ने एक घोड़े के अयाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। हवा ठंडी हो गई और कैरूसेल चरमरा गया, मानो थोड़ा सा हिल रहा हो। अचानक कैलियोपी बजने लगा। एक भयानक धुन धीमी और अजीब हवा में भर गई। भागो! वो चिल्लाई, उसे कैरूसेल से दूर खींचते हुए। वे फन हाउस में घुसे। इसका दरवाजा अंधेरे के बड़े मुंह की तरह था। अंदर की हवा भारी थी और धूल और फफूंदी की गंध आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, दीवारें उन पर बंद होती हुई प्रतीत हुई। मंद रोशनी मुश्किल से उनके रास्ते को रोशन कर रही थी। फर्श के तख्तों की हर चीख और दूर की गूंज से उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती थी। फन हाउस मुड़े हुए रास्ते और भयानक सन्नाटे की एक भूल भुलैया थी, जो केवल उनके हिचकिचाते कदमों से टूटी हुई थी। उफ! यह जगह मुझे डरावनी लगती है। जिस तरह से परछाइयां हिल रही हैं, ऐसा लगता है जैसे वे जिंदा हों। टेढ़े मेढ़े शीशे दीवारों पर लगे हुए थे, उनके डरे हुए चेहरों को अजीब तरह से दिखा रहे थे। टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं, डरावनी आकृतियां बना रही थीं। हर प्रतिबिंब उनके डर का मजाक उड़ा रहा था, उनके चेहरों को राक्षसी मुखौटों में बदल रहा था। शीशे ने एक अंतहीन भूल भुलैया बनाई, जिससे असली रास्ता पहचानना मुश्किल हो गया। वो क्या था? क्या तुमने देखा? परछाई में कुछ हिला। जैक किसी नरम चीज से टकरा गया और चिल्ला पड़ा। वह घूम कर देखा तो उसे पड़े हुए कपड़ों का ढेर मिला। उनकी आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं। कपड़े लगभग सजीव लग रहे थे, जैसे कि वे किसी के पहनने की प्रतीक्षा कर रहे हों। उनकी आंखों से निकलने वाली भयानक चमक ने उस जगह को और डरावना बना दिया। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये जगह बहुत ज्यादा डरावनी है। ये ऐसा है जैसे यह जीवित है और हमें देख रहा है। लीला की सांस उसके गले में अटक गई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि उसके माथे से ठंडे पसीने छूट रहे हैं और उसके सीने में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। फन हाउस का माहौल उस पर हावी होता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। प्लीज जैक, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं इसे अब और नहीं ले सकता। हर कोने में हम मुड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ छिपा हुआ है, झपटने की प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ, चलो चलते हैं अभी। इससे पहले कि हम यहाँ पूरी तरह से खो जाएं, हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। हर कदम के साथ उनके प्रतिबिंब अजीब हो गए। फन हाउस उनके डर का मजाक उड़ा रहा था। शीशे ने डर का एक अंतहीन सिलसिला बनाया, हर एक पिछले वाले से ज्यादा डरावना। ये ऐसा था जैसे फन हाउस उनके डर को खा रहा था। हर पल उनके अंदर बिताए समय के साथ मजबूत होता जा रहा था। विस्परिंग, तुम बच नहीं सकते। हर जगह से आवाज आ रही थी, हॉल में गूंज रही थी और उन्हें डर लग रहा था। फन हाउस परछाइयों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे यह उन पर बंद हो रहा है। दीवारें धड़कती और सांस लेती हुई प्रतीत हो रही थीं। परछाइयां गहरी होती जा रही थीं। यह ऐसा था जैसे फन हाउस खुद जीवित हो, जो उन्हें अपने अंदर फंसाए रखना चाहता हो। जैक, जल्दी करो। बहुत देर होने से पहले हमें बाहर निकलना होगा। मैं इस जगह को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूँ लीला। बस चलते रहो, हमें परछाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। वे आगे बढ़े, बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए बेताब, लेकिन शीशे और परछाई उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहे थे।
शीशे हमेशा के लिए खींचते हुए प्रतीत हो रहे थे। हर एक अलग डरावना सपना दिखा रहा था। परछाइयां और गहरी हो गईं, उनकी फुसफुसाहट तेज हो गई, मानो उनसे हार मानने का आग्रह कर रही हो। लेकिन जैक और लीला ने हार नहीं मानी। उनका हौसला उन्हें आगे बढ़ा रहा था। देखो वहां पर। जैसे ही वे दहशत में डूबने वाले थे, लीला ने रोशनी की एक किरण देखी। अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन रोशनी की यह छोटी सी किरण उम्मीद दे रही थी। देखो वहां पर, क्या तुम इसे देख सकते हो? उसने कहा, फन हाउस के पीछे एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। शायद ये कोई रास्ता था। दरवाजा अजीब लग रहा था। फन हाउस में एक उम्मीद की किरण। वे उसकी ओर दौड़े, मकड़ी के जालों से बचते हुए। हवा धूल से भरी हुई थी और हर कदम मुश्किल था, लेकिन बचने की उम्मीद ने उन्हें आगे बढ़ाया। जैक ने दरवाजा खोला और वे ठंडी रात की हवा में सांस लेने के लिए हांफते हुए बाहर आ गए। फन हाउस और रात के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था और उन्होंने अपनी आजादी का एहसास किया। वे उस डरावने फन हाउस से बच निकले थे। उन्हें बहुत राहत मिली, लेकिन डरावनी रात में अभी भी रहस्य थे। जैसे ही उन्होंने अपनी सांस पकड़ी, उन्हें बहुत राहत मिली। उसके बाद खुशी हुई। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और जीत गए थे। हमने कर दिखाया। हम उस भूतिया अम्यूजमेंट पार्क से बच गए। जैक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे मानना पड़ा, यह बहुत रोमांचक था। हो गया, चलो यहाँ से चले। वे पार्क से बाहर आ गए। उनके कदम खाली जगह में गूंज रहे थे। जैसे ही वे जंग लगे गेट पर पहुंचे, वे दोनों ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अचानक अम्यूजमेंट पार्क में रौनक आ गई। रोशनी जल उठी, कैरुसेल, फन हाउस और मैदान रोशन हो गया। स्पीकरों से संगीत बजने लगा, जो पहले की खामोशी से बिल्कुल अलग था। वे हैरानी से देखते रह गए। क्या हो रहा है? गेट खुले और लाल बनियान पहने एक आदमी बाहर निकल आया। उसके कदम धीमे थे। वह उन पर मुस्कुराया। उसका चेहरा दोस्ताना था, लेकिन रहस्यमय भी। माफ करना बच्चों, हम रात के लिए बंद हैं, कल मिलते हैं। उसकी आवाज खुशनुमा थी, लेकिन लीला और जैक को कुछ अजीब लगा। लीला और जैक उसे देखते रह गए। उनके मुंह खुले हुए थे। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही वे चले गए, अम्यूजमेंट पार्क का संगीत और रोशनी बंद हो गई। उन्हें एक बात पता थी कि वो इस रात को कभी नहीं भूलेंगे। वे उस भूतिया अम्यूजमेंट पार्क में बिताई हुई रात को कभी नहीं भूलेंगे। लाल बनियान वाला आदमी और उसकी मुस्कान उनके सपनों में आते रहेंगे।